उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार को हाथरस पहुंचे। यहां उन्होंने कैलोरे चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मंत्री जयवीर सिंह कैलोरे चौराहे से चलकर सिकंदराव पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक यशपाल सिंह चौहान के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने यहां कुछ समय रुककर पत्रकारों से बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इससे पूर्व उन्होंने जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के 21 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि हाथरस में आयोजित कार्यक्रम में अलीगढ़ केसरी स्वर्गीय ठाकुर मलखान सिंह की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ईद उल अजहा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था और नमाज को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी दल विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी धर्मों और समुदायों को अपने अपने पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की पूरी स्वतंत्रता देती है। उन्होंने कहा कि जन सुविधा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि नमाज एवं अन्य धार्मिक आयोजन निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित किए जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने कहा कि ईद का पर्व प्रदेश भर में शासन की गाइडलाइन के अनुरूप शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा प्रदेश और देश को प्रगति के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री के आगमन को लेकर सिकंदराव में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। क्षेत्राधिकारी अमित पाठक, एसडीएम धर्मेंद्र सिंह चौहान, कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा सहित पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली रखी। हाथरस की 20 करोड़ से अधिक की पर्यटन और संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम में आज अलीगढ़ केसरी स्वर्गीय मलखान सिंह जी, ठाकुर मलखान सिंह जी की मूर्ति का उसका भी लोकार्पण हुआ है और अन्य तमाम कार्यक्रमों के लोकार्पण के साथ साथ एक जनसभा हुई और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आगमन हुआ है। और हमारे माननीय विधायक जी बड़े भाई हैं, यहाँ उनके लखनऊ जा रहे हैं, उनके आवास पर भी आपसे भेंट हुई है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, उत्तर प्रदेश में कल ईद का पर्व हुआ है और उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ा सराहना हो रही है। वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी यानी सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि असलाधारी के बीच में रहकर नमाज को अदा कराया गया है, वह कहीं न कहीं बह रहा है। तो सर देखिए, मुझे जो लगता है कि आजादी के बाद से लंबे अंतराल तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण का काम किया गया। कहीं न कहीं सनातन संस्कृति को कमजोर करने का काम, विरासत को सम्मान न देने का काम, हमारी धरोहरों को कहीं न कहीं उनकी केयर न करने का काम पिछली सरकारों के द्वारा किया जा रहा। आज हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हरेक को अपना धर्म के आधार पर पर्व त्योहारों को मनाने का हक तो है, लेकिन जन सुविधाओं का भी ध्यान रखना सभी की दायित्व जिम्मेदारी है। सड़कों पर नमाज न हो, सड़कों पर कोई अवरोध न हो, जहाँ भी जो नियत और तय स्थान है वही अपने कार्यक्रम अपनी परंपराओं के अनुरूप मनाए, ये सरकार ने सुनिश्चित कराया और उसका पालन करते हुए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मुस्लिम समाज के लोगों को। इन्होंने सरकार की सभी गाइडलाइन और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सकुशल बेहतरीन स्वादपूर्ण वातावरण में कल का अपना ईद का त्योहार मनाने का काम किया है। अब इससे भी पेट में दर्द है अखिलेश जी को तो तुष्टीकरण में ही अपना वोट दिखाई पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जमाना चला गया, लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर हमारा राष्ट्र कैसे विश्वगुरु बने, हमारा राष्ट्र कैसे विकसित भारत बने। हमारा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से 9.5 साल में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, विकास युक्त उत्तर प्रदेश बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, सारे मामलों में नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, लोगों को विकास के अवसर मिले हैं, प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है। इसी को लोग पसंद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।